हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन 10। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। तो मेरा नाम आदर्श कुमार है एंड मैं आपको करंट अफेयर्स टीच करूंगा। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चों, ये 3 इयर्स का है एंड मैंने 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर कर रखा है। मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम भी क्वालिफाई कर रखे हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसे जब इंस्टॉल करेंगे तो हमारी इस ऐप पे होने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारे के सारे आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक के थ्रू, और इसमें भी आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी रिलेटेड टू क्लास। फिर आपको पता है हमारा जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वर्क करता है। आपके सामने कई सारे सब्सक्रिप्शन मॉडल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप मेरी मानो तो आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वर्क करना। मीन्स आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के कोर्स की तरफ जाना, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जब आप प्रिपरेशन करने आते हो तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग जाता है, ठीक ना। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप 12 मंथ या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम लो एंड जब आप कोर्स खरीदने जाना तो आप मेरा रेफरल कोड लगाना ना भूलना, जो कि है AKUS। और जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड इसमें लगाओगे वैसे ये जो कोर्स 6000 का है ये आपको कितने का पड़ने लगेगा, 5400 का, ठीक है ना। तो बेनिफिशियल है आपके लिए, तो इसलिए मेरा रेफरल कोड लगाना ना भूलें AKUS। चलिए अब हम अपने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ मैं, आप उम्मीद करता हूँ आंसर देंगे। तो पढ़िए क्वेश्चन बड़े ही आराम से कि क्वेश्चन ने क्या दे रखा है। तो सर, Philip Warren Anderson, who passed away recently, was the recipient of the Nobel Prize in which subject? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे कि बताओ, फिलिप वारेन एंडरसन को किस सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो फिजिक्स। क्या होगा, फिजिक्स। अब एक और बात जानो, आप कभी कभी हो सकता है कभी ऑप्शन में पूछ दे तो कभी कभी वारेन एंडरसन जी का भी नाम दे सकता है ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप ये मत समझना कि फिलिप वारेन एंडरसन एंड वारेन एंडरसन एक ही हैं, क्योंकि ये जो वारेन एंडरसन है ना, ये इनका रिलेशन क्या है, तो इनका रिलेशन भोपाल गैस ट्रेजेडी से है, जिन्होंने इनकी एक कंपनी थी जो एक ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में, उससे ये इन्वॉल्व थे, ठीक है ना। कौन, वारेन एंडरसन। तो आप इनके नाम से कंफ्यूज ना होना कि इन्हें ही नोबेल प्राइज मिला है, वो भी किस में, तो फिजिक्स में। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हो सकता है कभी कंफ्यूजन करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पढ़िए जरा, विच एयरपोर्ट हैज नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट। देखना, क्वेश्चन पढ़ना, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द 8th ईयर in a row of the Skytex World Airport Award। मीन्स Skytex World Airport Awards पे किस हवाई अड्डे को लगातार 8वें साल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो आप इसका क्या आंसर देंगे बच्चों, जरा जल्दी से आंसर बताइए मुझे, जल्दी से। क्या आंसर देना चाहते हैं आप, क्या आंसर देना चाहते हैं? राजीव गांधी। कमेंट कीजिए, मैं देख पा रहा हूँ। नहीं, इसका राइट आंसर होगा चांगी। क्या होगा बच्चे, चांगी। और ये चांगी कहाँ पे है, तो ये चांगी सिंगापुर में है। कहाँ पे बच्चे बोलो, सिंगापुर में है, ठीक है। अब देखो इन सबको जान लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ है जी, तो ये महाराष्ट्र में है। ये एयरपोर्ट कहाँ है, महाराष्ट्र में। राजीव गांधी कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। बोल के बताओ कहाँ है, हैदराबाद में है। एंड कैंपोगोंडा कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। लेकिन स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को 8वीं साल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो चांगी होगा, जो कि कहाँ पे है, तो सिंगापुर में, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताइए। ELSA कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। अब देखो ELSA कॉर्प क्या है, तो ये एक एडुकेट फॉर्म है। ये एक एडुकेट फॉर्म है। और ये एडुकेट फॉर्म क्या होता है, तो जब कोई भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दी जाती है, और इसको कोई
कोई कंपनी दे रही होती है, जब कोई भी एजुकेशन, सॉरी क्या हो रहा है ये, जब कोई भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दी जाती है और उसको कोई अगर कंपनी दे रही होती है तो उसको, उस कंपनी को आप क्या बोलते हो, एडवोकेट फॉर्म बोलते हो। तो इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब यह है कि ELSA कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किससे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे अजिंक्य रहाणे जी को। किससे नामित किया गया है? तो अजिंक्य रहाणे जी को। अब देखो ऑप्शन में अमिताभ बच्चन जी का है, तो ये भी ब्रांड एम्बेसडर है किसके? ADFC के। ADFC फर्स्ट बैंक मीन्स IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेट ऑल दोज पुलिसमैन हु, क्वेश्चन काफी बड़ा है, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। किस राज्य में उन सभी पुलिस कर्मियों ने जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवाएं प्रदान की, उन्हें कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जा रहा है? उन्हें किस पदक से सम्मानित किया जाएगा बच्चे? किस मेडल से? तो करमवीर मेडल से। और करमवीर मेडल को देने वाला कौन सा स्टेट है अपने पुलिस वालों को? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, MP। क्या आंसर होगा? MP आंसर होगा, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं? अब देखना, MP में ही सबसे पहली बार FIR आपके द्वार योजना शुरू कर दी गई है। FIR आपके द्वार, यहीं पे जीवन अमृत योजना की शुरुआत हुई है। और अभी हाल ही में काशी महाकाल एक्सप्रेस भी यहीं से शुरू किया गया है, जो हमारे इंडिया का थर्ड कॉरपोरेट ट्रेन में से एक है, ठीक है ना। थर्ड कॉरपोरेट ट्रेन है जो कि कहां से कहां तक चला है? तो इंदौर से वाराणसी रूट पे चलाया गया है। क्लियर है? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक बार कमेंट करके बताइए जरा, जैसे कि मैं आपको देखूं, समझूं कि हाँ आप मुझ तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए जरा। इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया ना कि करमवीर मेडल देने वाला स्टेट कौन बन गया अपने पुलिस वालों को? तो MP। और MP ने ही सबसे पहले FIR आपके द्वार की घोषणा की। एंड उसके बाद इनका और क्या है? तो जीवन अमृत योजना भी इनकी है। एंड अभी हाल ही में काशी महाकाल एक्सप्रेस भी इन्होंने चलाया, जो थर्ड कॉर्पोरेटिव ट्रेन है, ठीक, जो कि इंदौर से कहाँ तक चली है? तो वाराणसी तक चली है, ठीक है मेरे बच्चे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, बड़े अच्छे बच्चे हैं हमारे तो, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े। रिसेंटली नाबार्ड हैज अप्रूव्ड 1500 करोड़ फॉर विच स्टेट? हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? जल्दी से आंसर बताइए इसका, जल्दी से किस राज्य के लिए दिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। क्या आंसर होगा? पंजाब। अब बात पंजाब की आती है तो पंजाब के बारे में जान लिया जाए। तो पंजाब का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। एंड इसके CM का क्या नाम है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्या नाम है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है ना। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ रहे हो आप? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ जी। तो नाबार्ड को कहते हैं हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे आने वाली क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। एंड जाते जाते कमेंट भी करके बताइएगा कि हमारा सेशन आपको कैसा लगा। एंड टेलीग्राम चैनल से भी लिंक हो जाइए, जुड़ जाइए, जिससे क्लास की सारी जानकारियां आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कोई भी कोर्स अगर आप अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं तो मेरा रेफरल कोड AKUS का जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि जब यूज करेंगे तो 10% आपको कोर्स पे डिस्काउंट मिलेगा। एंड ये आपके भलाई के लिए ही, आपके फायदे के लिए ही है, ठीक है। तो रेफरल कोड लगाना मेरा AKUS। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।